अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद काशान और आप देख रहे हैं एम के ट्यूटोरियल ऑनलाइन। तो गाइज़ आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईडी के हवाले से। ईडी होता क्या है? ईडी हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है। सबसे पहले ईडी हमारे पास करता क्या है? ईडी हमें अपने डेटा को मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए काम आता है, ताकि हम लोग डेटा को क्लोजली जान सकें। सही है, तो मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉग के ऊपर जो जिसका मैं लिंक दे दूँगा आपको, यहाँ पे ब्लॉग पे मैंने इसको पूरे अपडेट कर दिया है। और हम आगे क्या क्या करने वाले हैं ये भी मैंने अपडेट कर दिया, और जहाँ से हम डेटा को इस्तेमाल करेंगे, जिस यूआरएल से मैं डाउनलोड करूँगा वो उसका भी लिंक मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो आप ब्लॉग पे जाके इसके लिंक से आप जो हम लोग डेटा पे काम करने वाले हैं वो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज का लेक्चर में हमारे पास क्या इन्वॉल्व है? ईडी के ऊपर इन्वॉल्व है। तो ईडी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा को रीड कैसे किया जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे ये किया था कि हम लोग क्या करवा रहे थे, इसको फ्रेमिंग करवा रहे थे। इसी तरीके से हम डेटा को रीड भी करवाते हैं। सही है, बिल्कुल यही पैटर्न है। इसी तरीके से हम डेटा को रीड भी करवाते हैं। सही है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि हेडर को। फिर उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कॉलम्स नेम्स वगैरह को। फिर उसके बाद नैन वैल्यूज देखेंगे। अगर हमारे पास डेटा में नैन वैल्यूज है तो उसका क्या किया जाए, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यूनिक वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के देखेंगे और फिर उनको एक वैल्यूज असाइन करेंगे कि अगर लेस देन 50 और इक्वल्स टू 50,000 की इनकम्स जितनी है उनको हम लोग -1 कर देंगे, और ग्रेटर देन 50 है उनको +1 कर देंगे। ये वैल्यू असाइनमेंट्स हैं, ये हम लोग करेंगे। और फिर किसी भी एक कॉलम को जिसमें नैन वैल्यूज हमारे पास ज़्यादा होंगे उसको ड्रॉप करेंगे। डेटा सेट को दोबारा हम डिस्क्राइब करेंगे, डेटा सेट हमारे पास किस टाइप का बचा है, और फिर हम अपनी डेटा को आखिरी शेप देंगे। सही है गाइस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जब ये इंसाइट्स कर लेंगे, बेसिकली सारी जो है मेरे पास इंसाइट्स हैं, ईडी की इंसाइट्स हैं, हम लोग सारी इंसाइट्स कर लेंगे तो हम लोग डेटा को मोर क्लोजली जान सकेंगे। सही है। सही है गाइस। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग रीड डेटा के। डेटा को हम लोग रीड कैसे करते हैं? डेटा को हम लोग रीड इसलिए ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक पांडा लाइब्रेरी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया पांडा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पांडा को इम्पोर्ट कर लें। पांडा लाइब्रेरी है। इसको इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको जस्ट इंपोर्ट किया और फिर इसको हमने चला देना है, तो हमारे पास पूरा डेटा शो कर देगा। ये मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, आप इसमें से देख सकते हैं। सही है गाइस। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो मैंने अपना खोल लिया है अपना विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। सही है गाइस। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपनी क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने डेटा को रीड करके देखता हूँ। रीड करने का मतलब क्या है? डेटा की एनालिसिस करना, कि अगर डेटा हमारे पास किस फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में तो नहीं है। अगर रॉ फॉर्म में है तो उसकी फ्रेमिंग कर दें, और अगर ऑलरेडी फ्रेम हुआ हुआ तो हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाते हैं, फ्रेमिंग को स्किप कर देते हैं। तो फ्रेमिंग का आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इंपोर्ट करना है हमने पांडास SPD, और साथ साथ अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इंपोर्ट कर लें नमपाई। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, लाइब्रेरीज को मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको आई आइकन में भी दे चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नमपाई SNP। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट हमने डेटा को रीड करवाना है, कि डेटा को उठाना है पहले कि हमारे पास डेटा आएगा कहाँ से, डेटा को उठाएंगे कैसे। उसके बाद उसके लिए हमारे पास एक लाइन है यहाँ पर कि डेटा सेट को उठाना कहाँ से है, कि तो हमारे पास adult.cv डेटा सेट pd.read.csv _csv। सही है। तो आपको डेटा उठ के आ जाएगा। लेट सपोज मैं इसको तो मैं यहाँ पर एक इसको ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया है कि df मेरे पास क्या है, लेट सपोज pd.read, और फिर रीड क्या करेगा हमारे पास, रीड जो करेगा अब उसका लिंक मेरे पास आना चाहिए। अच्छा, अब फॉर्मेट क्या है इसका, CSV फॉर्मेट है। CSV के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नाम। अच्छा, ये बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, जिस फोल्डर में आपका ये है उसी फोल्डर में आपका डेटा सेट होना चाहिए। अगर आपको कहीं और पड़ा हो तो आपको यहाँ पाथ देना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, और कोई इसके अंदर और फिर फाइल का नाम कुछ भी, लेट सपोज /file.csv। सही है गाइस। तो ऐसे करके कुछ आपको, अगर आपका कहीं और पड़ा हो तो आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा। मेरा जो है इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ, तो मैं इसको इसी फोल्डर के लिए चलाऊंगा। तो इसी फोल्डर के लिए चलाने के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं जाऊंगा, इसका नाम adult.csv।
सही गाइस, इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगा के दिया हुआ है। और सिर्फ मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जितना भी है, जितना भी इसने रीड किया है वो कहाँ स्टोर हुआ है, आके डीएफ के अंदर। अब मुझे प्रिंट क्या करवाना पड़ेगा, सिंपल डीएफ प्रिंट करवाना पड़ेगा। जैसे मैं इसको डीएफ प्रिंट करने के लिए दूंगा तो ये मुझे इसका पूरा डेटा की एनालिसिस दे देगा। मैं इसको एक और दफ़ा आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगा के दिखाया हुआ है। इसको मैं एक और दफ़ा चला के दिखाता हूँ। पाइथन ट्यूटोरियल डॉट पाई इसकी कमांड है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। देखें, इसमें पूरी ये चीज़ें हमें प्रिंट करके दे दी हैं। सही, तो चलें आगे चलते हैं फिर। अब आगे जब हम जाएंगे तो इसके कॉलम वाइज के इसके नाम अभी देख रहे होंगे आप, इसका कोई नाम वगैरह नहीं है कॉलम्स के, तो उसके नाम वगैरह भी देंगे हम लोग। सही गए, तो चलें आगे चलते हैं फिर।